हेलो बच्चों, यदि आप कक्षा 10 के स्टूडेंट हैं तो आपको पता होगा आप पे जो 11 नंबर लेसन मैथ में जो दे रखा है रचनाएं, उसमें आपको एक रेखाखंड दिया जाता है जिसका उसमें 2 अनुपात दिए जाते हैं, जिस अनुपात में उसको विभाजित करना होता है। बहुत सारे आपने वीडियो देखे होंगे, इसको बहुत सारे टीचर से पढ़े होंगे, बट आज के वीडियो में हम इसको बहुत ही बेसिक से बताएंगे। इसमें जितने भी टर्म यूज होंगे जैसे रेखा, रेखाखंड क्या होता है, किरण, बिंदु, विभाजन, चाप, कोण, समांतर रेखा, ये सब सारी चीज़ें इसमें डिस्कस करेंगे। इस एक वीडियो में आपकी सारी बेसिक चीज़ें क्लियर हो जाएंगी, तो वीडियो में बने रहिए। वीडियो के लास्ट में हम आपको ऐसी ट्रिक बताएंगे जिससे आप एग्जाम में बहुत ही अच्छा मार्क्स स्कोर कर सकते हैं। एग्जाम में किस प्रकार से इसको सॉल्व करना है, ये क्वेश्चन आपको 4 नंबर में आता है। क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से है, 10 सेंटीमीटर लंबा एक रेखाखंड खींचिए और इसे 3 संबंधित 2 के अनुपात में विभाजित कीजिए। हो सकता है आपके एग्जाम में ये क्या हो, 10 सेंटीमीटर लंबा हो सकता है, ये लंबाई न दे रखी हो, तो इसमें आप कोई भी माप का एक रेखा ले लेंगे, उसके बाद जो भी अनुपात दिया होगा उस अनुपात में विभाजित कर लेंगे। हम इसको समझने के लिए व्हाइट पेज का यूज कर रहे हैं जिससे आपको सारी चीज़ें बहुत ही क्लियर दिखाई दे। तो चलिए, सबसे पहले हमें क्या करना है, और जितनी भी चीज़ें करनी है उसी को हम रचना में लिखते हैं। रचना लिखना भी हम आपको बता देंगे, रचना के चरण कैसे लिखे जानते हैं, बहुत ही ईजी वे में वो सारी चीज़ें हम डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, अगर रेखा की लंबाई दे रखी है तब तो आपको क्या करना है, रेखा खींचना है। अगर रेखा की लंबाई नहीं दे रखी है तो आपको क्या करना है, वो किसी भी माप का एक रेखा ले लेना है। तो चलिए, सबसे पहले आप एग्जाम में जैसे आप क्वेश्चन का, ये तो आपके क्वेश्चन जो होंगे वो क्वेश्चन पेपर में होंगे, तो आपको कॉपी में कैसे करना है, सबसे पहले लिखना है जो भी नंबर का होगा उस नंबर का इस तरह से सबसे ऊपर लिख लीजिएगा, प्रश्नोत्तर। प्रश्नोत्तर मान लीजिए ये लास्ट में आता है, यानी कि 5वें या चौथे क्वेश्चन होंगे ये। 5वां का मान लीजिए क या ख करके कोई भी क्वेश्चन हो, इस तरह से आपको लिखना है। ये एक हेडिंग बना लेनी है आपकी कॉपी में इस तरह से। अब करना क्या है कि इसमें अब आपको सॉल्व लिख लीजिए इस साइड में, यहाँ पे आप सॉल्व लिख लीजिए। अब इसमें आप 2-3 पॉइंट और बढ़ा सकते हैं, इससे क्या एग्जामिनर बहुत ही अच्छा मार्क्स देते हैं आपको, मैथ में पूरा का पूरा मार्क्स मिल जाता है। दिया गया है, क्या दिया गया है, तो हमें क्या दिया गया, एक रेखाखंड कितना, 10 सेंटीमीटर लंबा। तो यहाँ लिख लीजिए रेखाखंड, रेखाखंड 10 सेंटीमीटर, ये हमें एक दिया गया है। इसको डिवाइड करना है या इस तरह से विभाजित करना है, विभाजित करना है। तो लिखना है यहाँ पे क्या, 3 संबंधित 2 के अनुपात में, अनुपात में, या डायरेक्ट आप विभाजित करना है, इसके बराबर 3 संबंधित 2 भी लिख सकते हैं। जैसा आपका एग्जाम में जैसे टाइम बचा रहे उस हिसाब से आप करते जाएंगे। तो चलिए, यहाँ पे ये हो गया, क्योंकि आपको पता है कि एग्जाम में आप क्वेश्चन को नहीं नोट करेंगे, आपको सॉल्व में इस तरह से शॉर्ट में आपको क्वेश्चन को लिख लेना है। अब क्या करेंगे, अब हम रचना करेंगे। तो रचना करने के लिए सबसे पहले हम पेंसिल लेंगे और स्केल लेंगे। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, एक 10 सेंटीमीटर लंबा एक रेखा खींचेंगे। इस प्रकार से देखिए, आपको दिख रहा होगा, अभी दिखाते हैं। ये हमारा 1 से लेकर के ये 10 सेंटीमीटर हमारा एक लंबा रेखा हो गया। एक रेखा का हम सबसे पहले निर्माण करेंगे, इसको हम नाम दे देते हैं। ये रेखा ए, पॉइंट ए हो गया, ये बी हो गया, ये इसको रेखाखंड कहते हैं। अगर इसी के किनारे अगर यहाँ पे बिंदु ना होकर के अगर ये आगे तक हो, जैसे ऐसे हो, और इधर भी ये क्या हो, ऐसे हो जाए, अगर इस तरह से हो, तो इसको हम क्या कहते हैं, ये होता है हमारा रेखा। क्योंकि इसके दोनों किनारे असीमित होते हैं, यानी बहुत दूर तक चले जाते हैं। इसी का हमने एक टुकड़ा ले लिया, यानी सीमित है। यहाँ पे ए पॉइंट है, यहाँ पे बी, इसी को हम क्या कहते हैं, रेखाखंड। इसी तरह से आपके सारे जो हैं क्लियर होते जाएंगे। अब क्या करना हमें, अब यहाँ से न्यून कोण बनाते हुए, बिंदु ए से न्यून कोण बनाते हुए हम क्या करेंगे, एक किरण खींचेंगे। अब किरण क्या होता है, बिंदु से न्यून कोण बनाते हुए एक हम किरण खींचेंगे जिसको नाम दे देंगे एक्स। जो किरण का नाम क्या हो जाएगा, एक्स। इस तरह से हमें किरण खींचेंगे जिसका नाम हम दे देंगे एक्स। किरण इसको क्यों कहते हैं, किरण का मतलब होता है जिसका एक पॉइंट जो है वो हमें पता हो और दूसरा पॉइंट वो असीमित हो, यानी वो बहुत दूर तक चला जाए। जैसे हम टॉर्च जलाते हैं तो उसका जो स्टार्टिंग पॉइंट होता है वो हमारे टॉर्च से निकलता है और वो दूर तक चला जाता है। इस तरह इसको क्या कहते हैं, किरण कहते हैं। अब ये न्यून कोण क्या होता है, तो न्यून कोण होता क्या है, जैसे अगर हम यहाँ पे ऐसे कोण बनाए 90 अंश का, तो 90 अंश के कोण को हम कहते हैं समकोण। अगर इस रेखा पे हम 90 अंश का कोण बनाए यहाँ से, तो ये होता है हमारा समकोण।
कोई भी जब 90 अंश का कोण होता है तो उसको हम क्या कहते हैं, समकोण कहते हैं। बट अगर 90 अंश से कोई भी कोण छोटा हो तो उसको न्यून कोण कहा जाता है। जब कोण क्या हो, 90 अंश से छोटा हो तो उसको न्यून कोण कहा जाता है। ये निश्चित नहीं है कि हमने कितना लिया, कोई भी हम न्यून कोण ले सकते हैं, यहाँ से भी ले सकते हैं और छोटा ले सकते हैं और बड़ा ले सकते हैं, बट 90 से कम लेना, तो हम न्यून कोण ले लेंगे। और चाप में अपने जो प्रकार है इसमें एक कोई भी दूरी लेकर के हम चाप लगाते हैं, इसी को चाप बोला जाता है। ए पे रखते हुए समान दूरी के हमें चाप लगाते जाने हैं। जैसे हम यहाँ पे एक चाप लगाएं, ये यहाँ से ये यहाँ से ये यहाँ से ये यहाँ से ये 1 2 3 4 5। अब ये चाप लगाने कितने हैं, तो आप ध्यान से देखिए, जो आपको दिया हो विभाजन उन दोनों को जोड़ लीजिए। तो विभाजित किस अनुपात में करना था, 3 संबंधित 2 के अनुपात में विभाजित करना था। तो इन दोनों को अगर हम जोड़ते हैं 3 और 2, तो ये हो गया 3 और 2 5 हो गया। तो इस पे हम 5 चाप लगाएंगे, 1 2 3 4 5। इसको हम नाम दे देंगे। नाम किनका क्या दे देते हैं हम, चलिए नाम इसका A1 A2 A3 A4 और A5। बहुत ही ईजी है, बस आपको स्टेप्स यही करते जाने हैं। सबके पांचों के नाम देने। ये 5 कहाँ से आए, हमने क्या किया, जो विभाजित अनुपात दिया गया था इन्हीं दोनों को हमें जोड़ लेना। तो इस तरह से इनको हमने जोड़ लिया। अब आपको पता चल गया कि चाप किसे कहते हैं। जो हम यहाँ से हम ये लगाते हैं ये चाप होता है, और ये जो रेखा यहाँ पे 2 रेखाओं के बीच जो कोण बनता है, मतलब जो डिस्टेंस होता है, इसी को कोण कहा जाता है। चलिए अब नेक्स्ट बिंदु, तो आपको पता है जैसे ये एक रेखा था, इस पर हमने एक रेखाखंड लिया जिस पे 2 बिंदु A और B हैं। यहाँ से एक किरण, ये X हो गया। अब हम क्या करेंगे, जो हमारा लास्ट पॉइंट होगा यानी जो 5वां होगा बिंदु, इससे क्या करेंगे, हम इससे B को मिला देंगे। यही प्रोसेस आपको लिखना भी है जैसा जैसा हम बता रहे हैं। तो चलिए इसको B से मिला देते हैं। अभी तक हमने केवल क्या किया, सबसे पहले हमने क्या किया, एक रेखा ड्रॉ किया, रेखाखंड किया A और B। उसके बाद हमने रेखा बिंदु A से एक किरण ड्रॉ किया, यानी बनाया जो AX, यानी X किरण ड्रॉ किया A से, जो किरण AX हमने बनाया। अब तीसरा पॉइंट हम क्या लिख सकते हैं कि हमने AX पे 5 चाप लगाए या 5 भागों में डिवाइड किया। A2 मतलब A1 A2 A3 A4 A5, और जो दूरी क्या होनी चाहिए, समान होनी चाहिए। A1 बराबर A1 A2 बराबर A2 A3, ये सब क्या है, एक दूसरे के बराबर है। ऐसे हमने चाप लगाया। अब हमने क्या किया, तीसरा पॉइंट क्या किया, हमने A5 को B से मिलाया। यहाँ तक आपको समझ में आ गया। अब आगे बढ़ते हैं। अब क्या करना है, हम देखते हैं किस अनुपात में विभाजित करना था, 3 संबंधित 2। तो पहले वाले लेके चलेंगे, हम जो पहला अनुपात दिया 3, इसी को लेकर के चलेंगे। यहाँ से इसको गिनेंगे 1 2 3। यहाँ से आप गलती मत कर दीजिएगा, A से ना गिनिएगा कि 1 2 3, तब तो आप यहीं पे आ जाएंगे, तब वो क्वेश्चन गलत हो जाएगा। ये गिनना, जैसे हमने नाम दे रखा था ना 1 2 3 4, तो अब 3 है तो 3 को ले लीजिए, यानी इस पॉइंट पे हम आ जाते हैं। अब इस पॉइंट से हमें करना क्या है, A3 जो है यानी A5 B के समांतर ही रेखा A3 से हमें खींचनी है, जो कि AB को काटे, किसी बिंदु पे काटेगा। तो A5 और B के समांतर रेखा हमें A3 से खींचनी है। तो इसके समांतर हम रेखा कैसे खींच सकते हैं, इसके लिए जानिए कैसे। जैसे अगर मान लीजिए यहाँ पे कोई रेखा है, बेसिक पहले समझ लीजिए। ये कोई रेखा है, यहाँ से मान लीजिए कि कोई बिंदु पे एक रेखा हम और बनाते हैं। ये मान लीजिए ये 60 अंश के कोण पे, ये 60 अंश के कोण पे एक रेखा ऐसे जा रही है। तो ये इसका कोण जो है 60 अंश है। अगर एक और रेखा हम थोड़ा सा हट के या कहीं भी एक बिंदु और लेकर के, अगर हम यहाँ पे 60 अंश के कोण पे एक और रेखा बना लेते हैं, देखिए ध्यान से। तो यहाँ से एक 60 अंश के कोण पे एक और रेखा अगर हम बना लेते हैं, यहाँ भी इसका कोण क्या है 60 अंश। तो अगर आप ध्यान से देखिए तो इन दोनों को अगर हम ध्यान से देखें तो इनकी दूरी अगर हर जगह पे देखें तो ये क्या होगी, समान होगी। यानी ये जो रेखाएं हैं ये एक दूसरे के क्या हो जाती है, समांतर। अगर किसी रेखा से कोई 60 अंश का कोण पे या किसी भी कोण पे कोई रेखा गई है तो उसी
उसी रेखा पे अगर हम एक और उसी कोण पे अगर एक रेखा खींच दें तो वो दोनों क्या हो जाएंगी, समांतर रेखाएं हो जाएंगी। क्योंकि आपको दिख रहा होगा ये दोनों क्या हो जाएंगी, समांतर, यानी एक दूसरे को कहीं भी काटेंगी नहीं। ये रेखाएं कहीं भी आप लेते जाइए, कितना भी दूर बढ़ा दीजिए, ये एक दूसरे को टच नहीं करेंगी। तो ये ऐसी रेखाओं को हम समांतर रेखाएं कहते हैं। और इनके बीच की लंबवत दूरी जो होती है हमेशा बराबर होती है। ऐसे नहीं कि आप इस तरह से नाप लें कि यहाँ से जैसे स्केल लें तो इसको ये नाप लें, 1 से लेकर के ये हो गया हमारा, मान लीजिए यहाँ पे आया 1 से लेकर के यहाँ पे आया 3, इस तरह से हमने देखा 3 सेंटीमीटर गैप है, और उसके बाद इसको छोटा कर लिया, यहाँ पे देखा 2 सेंटीमीटर। नहीं, तो हमेशा क्या, दो रेखाओं की जो लंबवत दूरी होगी, बीच की लंबवत दूरी, तब वो रेखाएं क्या होंगी, समांतर होंगी, अगर समान होंगी तो चलिए इसी प्रकार से हमें करना है। ध्यान से देखिए इसको, ये आपको समझ में आ गया होगा। तो हमें क्या, ये एक हमारी रेखा थी जिस पे ये किसी कोण पे ये रेखा थी, इसी के हमें क्या करना है, इसी के समांतर हमें एक रेखा खींचनी है। तो क्या करेंगे हम, सबसे पहले अपने एक प्रकार में कोई भी चाप ले लेंगे, हम कोई भी दूरी लेकर के एक चाप लगा लेंगे यहाँ से, ये कुछ इस प्रकार से। तो यहाँ से अब क्या करेंगे, इस पे एक चाप लगा लेंगे, कुछ इस प्रकार से। प्रकार को आपको टाइट ही रखना है जिससे आपकी दूरी जो है वो घटे बढ़े ना। अब यही सेम चाप हम क्या करेंगे, A3 पे भी लगा लेंगे, इसी को हम चाप बोलते हैं। अब A3 पे भी यही चाप हम लगा लेंगे इस प्रकार से। अब हम क्या करते हैं, जो हमारा ये डिस्टेंस है, यानी जितना कोण यहाँ पे बना वही कोण पे हमें रेखा बनानी है, क्योंकि A5B के समांतर एक रेखा हमें खींचनी है A3 पे, तो सेम यही कोण बनाना है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, इस पॉइंट पे रखेंगे, हम आपको दिख रहा होगा, इस पॉइंट पे रखते हुए यहाँ पे इसकी दूरी हम माप लेंगे, ये कुछ इस प्रकार से है, सेम यही दूरी। अब यही दूरी लेकर के हम यहाँ से इस पे एक चाप लगा लेंगे, इस चाप जो हमने बनाया था उसी पे एक चाप लगाएंगे जो कुछ इस प्रकार एक बिंदु पे काटेगी। इसको पॉइंट कर लीजिए और इसी को A3 से मिला देना, इसी बिंदु को A3 से हमें क्या करना, मिला देना है कुछ इस प्रकार से। ये अब हमारा जो एक बिंदु मिला AB पे एक बिंदु हमें कौन सा, C प्राप्त होता है। अब यही जो है, यही C क्या करता है, AB को 3 संबंधित 2 के अनुपात में विभाजित करता है। बहुत ईजी था, अब आपने देख लिया, बहुत ही आसानी से लगा लिया आपने। हमने समझाने के लिए इसमें बहुत सारे प्रोसेस बताएं, बट आप बहुत ईजी तरीके से इसको कर सकते हैं। आप बेसिक क्या करना है, सबसे पहले आपको एक बार जान लीजिए फिर से। सबसे पहले आपको क्या करना है, एक AB रेखाखंड खींचना है, A से एक किरण AX खींचना है, जिसको हमें समान चाप में समान जो दूरी लेकर के इस पे चाप लगाना है, सॉरी प्रकार में समान दूरी लेकर के समान दूरी पे चाप कितने लगाने, 5 चाप लगाने, क्योंकि जो हमें अनुपात दिया गया हो उसको जोड़ना है, वो जितना भी आता है उतना ही चाप लगाना। तो 3 और 2 5 होते हैं, तो 5 हम चाप लगाएंगे, 1 2 3 4 5। अब क्या करना है, इनको एक नाम दे देना, कोई सा भी आप नाम दे दीजिए। A से निकलता है तो A1 A2 A3 A4 A5 हम दे सकते हैं। लास्ट वाला A5 है, इसको B से मिला देना है। उसके बाद क्या करना है, A5 और B के समांतर एक रेखा A3 से हमें खींचना है, क्योंकि पहला अनुपात इसका 3 था, तो यहाँ से A3 से हमें खींचना है रेखा, तो इसी के समांतर A5B के। तो हमें क्या करना है, तो यहाँ से एक चाप लगाएंगे, हम सेम वही दूरी लेकर के यहाँ भी चाप लगाएंगे। अब ये जितना डिस्टेंस पे है, यानी जितने कोण पे है वही कोण यहाँ बनाने के लिए यहाँ से लेकर के इसकी दूरी नापेंगे हम प्रकार में, और वही यहाँ पे लेकर के वहाँ पे कट मार लेंगे। अब वो जहाँ जिस बिंदु पे काटेगा A3 को मिलाते हुए आगे बढ़ाएंगे, जो कि AB को C पे काटेगा। अब ये बिंदु जो C है, A और B को 3 संबंधित 2 के अनुपात में विभाजित कर देता है। बस इतना ही करना था, यही प्रोसेस है। इसी चीज़ को हमें लिख भी लेना है। तो सबसे जो, अगर आपने ऐसे लिख लिया, मान लीजिए लास्ट में आप क्या करेंगे, रचना के चरण आप लिख भी लेते हैं, आपको एक ऐसी बता देंगे, ऐसी टॉपिक, ऐसा चीज़ बता देंगे जिससे आपके एग्जाम में बहुत ही अच्छा मार्क्स आ जाएंगे। एग्जामिनर आपकी कॉपी देखते ही आपको बहुत अच्छा मार्क्स दे देगा, फुल मार्क्स दे देगा, अगर आपने सही से कर दिया। रचना के चरण, तो इसमें एक एक पॉइंट करके लिखते जाइए जो जो भी चीज़ें हमने की। तो सबसे पहले हमने क्या किया, सबसे पहले हमने रेखा AB खींचा, तो सबसे पहले वही लिख लीजिए कि रेखाखंड AB खींचा। तो सबसे पहले लिखिए रेखाखंड, रेखाखंड AB बराबर हमने क्या बताया, 10 सेंटीमीटर खींचा। ये हमारा पहला पॉइंट हो गया। दूसरा पॉइंट हमारा क्या होगा कि क्या लिखेंगे हम, हमने क्या किया था, A से एक किरण X खींचा, बिंदु A से न्यून कोण बनाते हुए, न्यून
कोण बनाते हुए क्या खींचा हमने, एक किरण AX लिख लीजिए, AX खींचा। बहुत ईजी है, जितना प्रोसेस हमने किया वही सारी चीज़ें हम लिखते जाते हैं। तीसरा पॉइंट क्या होगा, ये हमारा दूसरा हो गया। यहाँ से तीसरा पॉइंट जो होगा, तीसरा पॉइंट हमारा होगा AX पर 5 बिंदु जो हमने खींचे, A1 A2 A3 A5 A4 A5, इसी को लिखते हैं। किस प्रकार से लिखेंगे, AX पर 5 बिंदु, इसको भी आप और अच्छे से लिखना है, तो 3 + 2 = 5। जो हमारा अनुपात दिया था उसी को हमने क्या कर लिया, जोड़ लिया है। इससे आपको लगेगा कि आपने अपने मन से आपने बहुत अच्छे तरीके से लिखा है बिंदु, ठीक है। A1 A2 A3 A4 A5 कैसे खींचा, इस प्रकार खींचा कि A1 बराबर A1 A2, जो हमने बताया कि इन दोनों इस सब के बीच की दूरी क्या होनी चाहिए, यहाँ से अब देख लीजिए इन सब के बीच की दूरी समान होनी चाहिए। तो इस तरह हम लिख लेंगे A1 A2 बराबर A2 A3 बराबर A3 A4 बराबर A4 A5 हो, ठीक। ऐसे हमने क्या किया, एक 5 बिंदुओं में बांट लिया। अब हम अगला पॉइंट क्या लिखते हैं, अब हमने क्या किया, A5 को B से मिलाया था, तो अगला पॉइंट जो हमारा होगा, चौथा पॉइंट इस तरह से लिखेंगे हम कि A5 को B से मिलाया, A5 को B से मिलाया। ये एक पॉइंट हो गया। अगला पॉइंट हम नेक्स्ट देखेंगे, पांचवा पॉइंट। अब हमने क्या किया, जो A5B था इसी के समांतर हमने क्या किया था, एक समांतर रेखा खींची A3 से। तो हम इसको लिखेंगे रेखाखंड या रेखा A5B के समांतर रेखा A3C खींचा, जो क्या करता है, रेखाखंड AB को बिंदु C पर काटता है, बिंदु C पर काटता है। यहाँ तक हमने लिख लिया। काटता या प्रतिच्छेदित भी आप इसके जगह लिख सकते हैं। लास्ट पॉइंट हम लिख सकते हैं। अब छठवां जो हमारा आखिरी पॉइंट होगा, इसमें हम लिख सकते हैं, बहुत ईजी है ये। इस प्रकार जो हमें प्राप्त हुआ, यानी इस प्रकार AC संबंधित CB बराबर 3 संबंधित 2 प्राप्त हुआ। यही चीज़ हमने क्या किया, जो हमारा क्या बताया लास्ट में कि AC संबंधित CB, यही क्या हो गया, ये हमारा क्या हुआ, तो 3 संबंधित 2 हमें प्राप्त हुआ। इसी को बस यहाँ तक आपको लिखना है। अगर आपको एग्ज़ाम में अच्छे मार्क्स लाने हैं तो आप इस ट्रिक को आप कहीं भी अपना सकते हैं, किसी भी पेपर में अपना सकते हैं। जहाँ भी आप चित्र बनाते हैं या जो भी इंपॉर्टेंट टॉपिक लिखते हैं वहाँ पे इस ट्रिक को अपना सकते हैं, जो भी आपको हम बताने वाले हैं। सबसे पहले आप जहाँ भी फिगर बनाएं, जिस भी सब्जेक्ट में फिगर हो, उसको क्या करना है, इस फिगर को ऐसे स्केल की सहायता से आप क्या करिए, एक बॉक्स में कर लीजिए। जैसे अभी आप देख सकते हैं सामने हमने एक स्केल लिया, यहाँ पे कोई भी पेन या जेल पेन का यूज़ कर लीजिए या कोई भी स्केच का यूज़ कर लीजिए। ऐसे करके यहाँ से ऐसे एक लाइन ड्रॉ करते हुए आपको इसमें ऐसे बॉक्स में इसको कर लेना है। बहुत ही ईजी है, ज़्यादा टाइम नहीं लगता है इसमें, बट वो आपकी कॉपी जो है वो बहुत अच्छी दिखने लगेगी। आप खुद देख लीजिएगा। इस तरह से करके जिस भी सब्जेक्ट को आप करिए, जिसमें भी फिगर आ जाए उसको इस तरह से फिगर को ऐसे ड्रॉ कर लीजिए। चारों तरफ से हम ऐसे कर लेते हैं जैसे आपको दिखाया जा रहा है, सेम यही करना है। चारों तरफ से आपको एक बॉक्स बना देना है बस, और कुछ नहीं करना है। इस तरह से इस सारे कोनों को हम क्या कर रहे हैं, राउंड शेप दे रहे हैं, जो कि बहुत ही अच्छा लगता है देखने में।
चलिए अब इसी को आप देखिए, ये फिगर जो आपने ड्रॉ किया पहले जैसा था और अब हमने ऐसा कर दिया, तो ये क्या एक बहुत ही अच्छा लुक आ जाता है इसमें, जिससे क्या एग्जामिनर आपसे बहुत इंप्रेस हो जाते हैं और आपको एग्जाम में बहुत ही अच्छा मार्क्स यानी फुल मार्क्स दे देते हैं। तो चलिए इस तरह के टिप और ट्रिक्स जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए, जिससे आने वाली सारी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। थैंक्स फॉर वॉचिंग।